हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि वे आज चाहकर भी खाना नहीं खा रहे हैं, वो आज चाहकर भी स्कूल नहीं जा रहा था, वो चाहकर भी कपड़े क्यों नहीं धो रही है? क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बोलना नहीं आती है? तो फिक्र मत कीजिए, ये क्लास आपके लिए ही है। तो आज की क्लास में हम चाहकर भी के वाक्यों की इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक बनाना सीखेंगे, वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेज में और आसान तरीके से। यदि ये क्लास आपने पूरी देखी तो ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाने में मास्टर बन जाओगे, और यकीन मानिए ये वीडियो आपकी इंग्लिश को एक नए लेवल पे ले जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। चाहकर भी, तो चाहकर भी की इंग्लिश इवन दो समवन वांट्स टू होती है, और ऐसे भी होती है इवन इफ समवन वांट्स टू। अब ध्यान देंगे यहां पर समवन की जगह पे सब्जेक्ट को लिखेंगे, जैसे मैं चाहकर भी तो इवन इफ आई वांट या फिर इवन दो आई वांट। हम चाहकर भी तो इवन इफ वी वांट या फिर इवन दो वी वांट। वे चाहकर भी तो इवन इफ दे वांट या फिर इवन दो दे वांट। तुम चाहकर भी तो इवन इफ यू वांट या फिर इवन दो यू वांट। वो चाहकर भी तो इवन इफ ही वांट्स या फिर इवन दो ही वांट्स। मोहन चाहकर भी तो इवन इफ मोहन वांट्स या फिर इवन दो मोहन वांट्स इंग्लिश बनाएंगे। अब देखते हैं इवन दो और इवन इफ में क्या अंतर है। तो ध्यान देंगे इवन दो का यूज हकीकत या रियलिटी या फैक्ट दिखाने के लिए प्रयोग होता है, मतलब प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इवन दो को यूज करेंगे, जबकि इवन इफ का यूज काल्पनिक या इमेजिनरी या पॉसिबिलिटी स्थिति में होता है, मतलब फ्यूचर टेंस और मोडल वर्ब्स के साथ इवन इफ का यूज होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे हम चाहकर भी अमेरिका नहीं गए, मैंने चाहकर भी उसे कॉल नहीं किया। ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे हम चाहकर भी अमेरिका नहीं गए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम चाहकर भी की इंग्लिश इवन दो वी वांटेड टू। इसके बाद लिखेंगे अमेरिका नहीं गए की इंग्लिश वी डिड नॉट गो टू अमेरिका। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो वी वांटेड टू वी डिड नॉट गो टू अमेरिका। इवन दो वाला सेंटेंस आगे लिखो या पीछे लिखो, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे भी बना सकते हैं We did not go to America even though we wanted to। यहां एक बात ध्यान दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट का कोई भी टेंस हो, तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय want वर्ब का सेकंड फॉर्म wanted का यूज होता है। इसके अलावा कोई भी टेंस आए want ही लिखेंगे। आज चाहकर भी उसने खाना नहीं बनाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी even though he wanted to he has not cooked food today। कल मोहन चाहकर भी नाच नहीं रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो मोहन वांटेड टू ही वाज नॉट डांसिंग येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कल चाहकर भी हम स्कूल नहीं गए थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी इवन दो वी वांटेड टू वी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। अब देखते हैं नेक्स्ट। वे आज चाहकर भी खाना नहीं खा रहे हैं। पूनम चाहकर भी खाना नहीं बनाती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वे आज चाहकर भी खाना नहीं खा रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वे आज चाहकर भी की इंग्लिश इवन दो दे वांट टू। इसके बाद लिखेंगे खाना नहीं खा रहे हैं की इंग्लिश दे आर नॉट ईटिंग फूड टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो दे वांट टू दे आर नॉट ईटिंग फूड टुडे। पूनम चाहकर भी खाना नहीं बनाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी इवन दो पूनम वांट्स टू शी डज नॉट कुक फूड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, वे चाहकर भी रोज स्कूल नहीं जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो दे वांट टू दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो चाहकर भी यहां नहीं आ सकता, वो चाहकर भी आज क्रिकेट खेल नहीं पाएगा। ये सब वाक्य मोडल वर्ब से बनाएंगे, तो जब किसी वाक्य की इंग्लिश मोडल वर्ब से बनाना हो या वाक्य में कोई कल्पना या शर्त हो, तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश इवन इफ से बनाते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो चाहकर भी यहां नहीं आ सकता। तो सबसे पहले लिखेंगे वो चाहकर भी की इंग्लिश इवन इफ ही वांट्स टू। इसके बाद लिखेंगे यहां नहीं आ सकता की इंग्लिश ही कैन नॉट कम हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ ही वांट्स टू ही कैन नॉट कम हियर। ऐसे भी बना सकते हैं ही कैन नॉट कम हियर इवन इफ ही वांट्स टू। वो चाहकर भी आज क्रिकेट खेल नहीं पाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इवन इफ ही वांट्स टू ही विल नॉट बी एबल टू प्ले क्रिकेट टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, क्या हम चाहकर भी यहां नहीं बैठ सकते? तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ वी वांट टू कैंट वी सिट हियर। ऐसे भी बना सकते हैं कांट वी सिट हियर इवन इफ वी वांट टू। अब देखते हैं नेक्स्ट। आज वो चाहकर भी स्कूल नहीं जाएगा, आज वे चाहकर भी पढ़ाई नहीं करेंगे।
ये सब वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सीखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे आज वो चाहकर भी स्कूल नहीं जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे वो चाहकर भी, की इंग्लिश इवन इफ ही वांट्स टू। इसके बाद लिखेंगे स्कूल नहीं जाएगा, की इंग्लिश ही विल नॉट गो टू स्कूल। अब लिखेंगे आज के लिए टुडे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ ही वांट्स टू ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ऐसे भी बोल सकते हैं ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे इवन इफ ही वांट्स टू। आज वे चाहकर भी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी इवन इफ दे वांट टू दे विल नॉट स्टडी टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे क्या आज मोहन चाहकर भी यहां नहीं आएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी इवन इफ मोहन वांट्स टू वोंट ही कम हियर टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं वोंट मोहन कम हियर टुडे इवन इफ ही वांट्स टू। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो चाहकर भी यहां क्यों नहीं आएगा, वे चाहकर भी क्यों नहीं खाना खा रहे हैं। ये सब वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो चाहकर भी यहां क्यों नहीं आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे वो चाहकर भी, की इंग्लिश इवन इफ ही वांट्स टू। इसके बाद लिखेंगे यहां क्यों नहीं आएगा, की इंग्लिश व्हाई विल ही नॉट कम हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ ही वांट्स टू व्हाई विल ही नॉट कम हियर। ऐसे भी बना सकते हैं व्हाई विल ही नॉट कम हियर इवन इफ ही वांट्स टू। वे चाहकर भी क्यों नहीं खाना खा रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई आर दे नॉट ईटिंग फूड इवन इफ दे वांट टू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो चाहकर भी ये मिठाई क्यों नहीं खा सकता। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन इफ ही वांट्स टू व्हाई कांट ही ईट दिस स्वीट। ऐसे भी बना सकते हैं व्हाई कांट ही ईट दिस स्वीट इवन इफ ही वांट्स टू। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो चाहकर भी आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। गेट के सभी स्पोकन यूज के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद गेट के सभी स्पोकन यूज का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।